आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि किसी इंसान को 100 रुपए का लॉस हो रहा हो और 100 रुपए का मुनाफा, तो 100 रुपए के लॉस से होने वाला दुख 100 रुपए के मुनाफे से होने वाली खुशी से करीब करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। एक स्टडी के अनुसार तकरीबन 98% लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं पैसा लूज करते हैं। जहां पर कि पैसा इन्वॉल्व हो तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बिल्कुल मत भूलें। स्ट्राइटम बेसिकली ब्रेन का वो पार्ट है जो मदद करता है एक ढंग का प्रिडिक्शन बनाने में, ताकि हम किसी भी तरह के लॉस या फिर गलती से बच सकें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बेहद मशहूर कहावत है कि जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने महाभारत की दूध क्रीड़ा की कहानी जरूर सुनी है। इस कहानी में कौरव और पांडव एक साथ मिलकर जुआ खेलते हैं। युधिष्ठिर धीरे धीरे अपना राज्य हारना शुरू करते हैं और उनकी इस दूध क्रीड़ा की वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें किस जगह पर आकर जुआ खेलना बंद कर देना है। सबसे पहले वो कुछ धन हारते हैं, फिर अपने रथ, फिर अपना राज्य, इसके बाद अपने भाइयों को और अंत में वे द्रौपदी यानी कि अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर एक इंसान जिसे हम धर्मराज भी कहते थे, जिसके पास यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने भर का ज्ञान था, वो इंसान आखिर ये क्यों नहीं समझ पाता कि जुआ खेलते समय उसे किस जगह पर ना कहना है या फिर कहां पर रुकना है। अगर ये कहानी आपके लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है तो एक दूसरी कहानी ध्यान से सुनिए। YouTube पर एक स्टॉक मार्केट का चैनल है जहां पर एक फेमस स्टॉक मार्केट गुरु जो कि दूसरों को सेमिनार्स देते हैं, वे एक लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहे थे। उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देंगे। उस लाइव ट्रेडिंग सेशन करने के दौरान वो ज्यादातर लोगों को यह भी सिखाते हैं कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए और मिनिमम रिस्क कैसे लिया जाए। पर जब वे इस लाइव ट्रेडिंग सेशन को कर रहे थे, एक स्टेप पर आकर उनका टोटल लॉस तकरीबन 30,000 रुपए का था। अचानक उन्होंने कुछ ट्रेड्स और लिए और ये लॉस 30,000 से बढ़कर 1 लाख हुआ। अपने इस लॉस को कम करने के चक्कर में वे रिस्क पर रिस्क लेते गए, अपनी ट्रेड्स के नंबर्स बढ़ाते गए और जो लॉस एक समय 30,000 था वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख और अंत में दिन खत्म होते होते पूरा 6 लाख का लॉस हो गया। अब जरा ध्यान से सोचिए, एक इंसान जो कि स्टॉक मार्केट का गुरु है, जो दूसरों को सेमिनार्स देता है, सबको यह समझाता है कि उसे मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहिए, वो लोगों के देखते ही देखते अपने सारे नियम, अपनी सारी लर्निंग्स भूल जाता है और वो गलतियां कर बैठता है जिन गलतियों को अवॉइड करने के लिए उसने पूरी जिंदगी दूसरों को शिक्षाएं दी हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे होता है, और यहीं पर ह्यूमन साइकोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट लेसन सामने आता है। युधिष्ठिर को बेशक धर्म का ज्ञान बहुत ज्यादा था, पर उन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानकारी थोड़ी कम थी। यहां पर जो नियम काम करता है उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बायस। आप जानते हैं कि इससे पहले भी कॉग्निटिव बायसेस से रिलेटेड हमने बहुत सारे सेशंस आपके साथ शेयर किए हैं। इन्हीं कॉग्निटिव बायस में से एक बायसनेस है रिस्क एवर्जन इफेक्ट। अगर आप ये नहीं जानते कि कॉग्निटिव बायस क्या होते हैं, बेसिकली हर इंसान को साइकोलॉजिकली सही तरह से सोचना चाहिए, पर फिर भी आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ कुछ लोग ठीक से नहीं सोच पाते। एक नॉर्मल सिचुएशन में उन्हें जैसे डिसीजन लेना चाहिए वे वैसे नहीं ले पाते। जो चीजें उनके मनोवैज्ञानिक सोच को अफेक्ट करती हैं और उन्हें सही डिसीजंस लेने से रोकती हैं, इन्हें ही कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये कई तरीके के हो सकते हैं। आज हम जिस कॉग्निटिव बायस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है रिस्क एवर्जन इफेक्ट। सवाल है कि रिस्क एवर्जन इफेक्ट क्या होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि किसी इंसान को 100 रुपए का लॉस हो रहा हो और 100 रुपए का मुनाफा, तो 100 रुपए के लॉस से होने वाला दुख 100 रुपए के मुनाफे से होने वाली खुशी से करीब करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। यह सुनने में बेहद अजीब लग रहा है, पर यह सच है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का चमत्कार है और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, लॉस एवर्जन या रिस्क एवर्जन का सबसे पहला टर्म 1979 में खोजा गया था। इसकी खोज एक कॉग्निटिव मैथमेटिकल साइकोलॉजिस्ट एमॉस टेवर्स्की द्वारा की गई थी और उनके एसोसिएट्स डैनियल कोहनेमैन ने उनकी इस खोज में उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस में अलग अलग क्वांटिटी से बिहेव करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में कुछ जानना होगा। बेसिकली रिस्क एवर्जन का कॉग्निटिव बायस हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जब भी हमारे पास किसी एक तरह का रिस्क सामने दिखाई देता है
तो हमारे ब्रेन के 3 स्पेसिफिक एरियाज सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है एमिगडाला। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो तब एक्टिव होता है जब उसे फियर को प्रोसेस करना होता है। यानी कि एमिगडाला जब भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होता है, ये प्री कॉन्शियस लेवल पर जाकर हमें ये बताता है कि सामने किसी तरह का खतरा आ रहा है और हमें उसे बचने की जरूरत है। नंबर 2, स्ट्राइटम। स्ट्राइटम बेसिकली ब्रेन का वो पार्ट है जो मदद करता है एक ढंग का प्रिडिक्शन बनाने में, ताकि हम किसी भी तरह के लॉस या फिर गलती से बच सकें। और नंबर 3 है इंस्यूला। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि इंस्यूला तब ज्यादा लाइट अप होता है जब हम किसी तरह के एक लॉस से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सब के अलावा हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, साथ ही साथ हम किस कल्चर में पले बढ़े हैं, इन सब का असर भी हमारे रिस्क एवर्जन या फिर लॉस एवर्जन इफेक्ट पर पड़ता है। सो अगर बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाया जाए तो रिस्क एवर्जन एक प्रकार का फैक्टर है जो हमें रोकता है कि हम किसी भी तरह का लॉस लें। अगर हमें किसी भी सूरत में 100 रुपए का लॉस हो जाता है तो हम ये चाहते हैं कि उस लॉस की किसी तरह से भरपाई हो। उसकी भरपाई के चक्कर में हम और ज्यादा पैसा लगाते रहते हैं और ज्यादा लॉस करते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है उनकी किसी एक गलत हरकत की वजह से। कई बार वो चाहते हैं कि वो उस लॉस को कम करें और इसीलिए ब्लैकमेलर उन्हें बार बार ब्लैकमेल करता रहता है क्योंकि वो अपना लॉस नहीं होने देना चाहते। अब यहां तक आप ये तो समझ गए हैं कि जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब सवाल यह है कि जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में खुद को घिरा हुआ पाएं तो इससे बाहर कैसे निकलें और कैसे आप ये समझ पाएं कि अपने लॉस एवर्जन इफेक्ट को अपने लिए फेवर में कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला, आप जिस भी क्षेत्र में जाने वाले हैं जहां पर कि पैसा या फिर रिलेशनशिप इन्वॉल्व होने वाली है, वहां पर आपको अपनी बॉटम लाइन पहले ही खींच देनी है। अगर आप किसी एक ट्रेड में उतरने जा रहे हैं, अगर आप किसी इंसान के साथ कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या फिर किसी घर को खरीदने के लिए आप पहली किश्त देने जा रहे हैं, तो आप पहले ही यह तय कर लें कि कितने पैसों तक का लॉस आप झेल सकते हैं। इस लॉस की लिमिट को सही सही अपने साथ दोहराएं ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए के बाद फर्दर लॉस नहीं करना है। जब तक आप ये लिमिट तय नहीं करते तब तक आपका रिस्क एवर्जन कॉग्निटिव बायस आपको बार बार लॉस करने पर प्रेरित करता रहेगा। नंबर 2, अपने साथ हमेशा एक टीम रखें। बेसिकली लॉस एवर्जन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। यह सबसे ज्यादा आपके ब्रेन को असर डालता है, पर जब आप एक टीम के साथ में होते हैं तो आपकी टीम इससे अछूती रहती है। इसलिए जब कभी भी आप ऐसे किसी साइकिल में फंसें तो अपने नजदीकी लोगों से मदद या फिर सलाह मशवरा लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो लोग आपके इस साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव बायसनेस से अफेक्टेड नहीं हैं, इसलिए वो आपको बेहतर और एक रैशनल थिंकिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ वो आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने में भी मदद करेंगे। नंबर 3, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते ही अपनी खुद की राय के आधार पर डेली ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, और इसी वजह से एक स्टडी के अनुसार तकरीबन 98% लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं पैसा लूज करते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग किसी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं लेते, ना ही वे इस प्रोसेस को ठीक से सीखते हैं। सो अगली बार जब आप किसी ऐसे प्रोसेस में घुसने की कोशिश करें जहां पर कि पैसा इन्वॉल्व हो तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बिल्कुल मत भूलें। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा कॉग्निटिव बायस जो एंशिएंट टाइम से लेकर आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कि पहले कभी हुआ करता था। कितनी शानदार स्टडी जो ह्यूमन ब्रेन और साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इस तरह के सेशंस आपको अपने जीवन में न केवल एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, बल्कि जीवन को अच्छी तरह से समझने में भी आपकी हेल्प करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह के सेशंस न केवल आपके मनी मैनेजमेंट में सहायक होंगे, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगे। जैसा कि हमने हमेशा कहा है, जीवन सीखने का नाम है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।